हेलो एवरीवन। आज हम लोग 2021 जेईई मेंस में आए हुए एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन को डिस्कस किया जाएगा। और क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू कॉट एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई एच। तो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू कॉट एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स है यहाँ पर। ठीक है, तो एक चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा हमको कि यहाँ पर भी यहाँ भी कॉट एक्स है, यहाँ भी कॉट एक्स है। ठीक है, और मॉडुलस का डिफिनीशन क्या होता है? मॉडुलस ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स होता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, लेस देन जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब चूंकि मॉडुलस इन्वॉल्व है तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और डिपेंड करेगा कि मॉडुलस कहाँ पर जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है हमारे पास कि व्हेन कॉट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और व्हेन दूसरा है हमारे पास कि व्हेन कॉट एक्स इज लेस देन जीरो है ये। ठीक है, तो जब हम कॉट एक्स को ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो की बात करें, इसका कॉट एक्स के ग्राफ की अगर हम बात करें तो कॉट एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ये इस तरह से, और उसके बाद फिर ये इस तरह से। इंटरवल क्या है हमारे पास? 0 से 2 पाई में है। तो ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये क्या हो गया? दिस इज़ 2 पाई हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज़ 3 पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, तो जब कॉट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं तब हमारे पास इसका मतलब कि एक्स कहाँ से कहाँ होना चाहिए? एक्स मस्ट बी पहला हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे आप क्लोज कर सकते हो आप। यूनियन दूसरा क्या हो जाएगा? पाई से आपका 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 2 पे क्लोज। कॉट एक्स जब निगेटिव कह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? पाई बाई 2 से पाई हो जाएगा ओपन, यूनियन 3 पाई बाई 2 से क्या हो जाएगा? दिस इज 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा? ओपन। अब अगर कॉट एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है यहाँ पर, तो ऊपर का इक्वेशन में आपका मॉडुलस क्या होगा? एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। मॉडुलस कॉट एक्स क्या हो जाएगा? कॉट एक्स के बराबर हो जाएगा। कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा। और जब कॉट एक्स आपका निगेटिव है तब मॉडुलस कॉट एक्स क्या होगा? माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। इट विल बी माइनस कॉट एक्स इक्वल टू कॉट एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स है ये। ठीक है, अब हर एक को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉट एक्स इक्वल टू कॉट एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स है यहाँ पर, तो कॉट एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 बाई साइन एक्स, तो यहाँ से क्या आएगा? 1 बाई साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ से 1 बाई साइन एक्स इक्वल टू जीरो कभी होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर आपका क्या है? नॉन जीरो है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि नो रियल एक्स। ठीक है, नो रियल एक्स, तो यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरे पार्ट में आते हैं। माइनस कॉट एक्स इक्वल टू कॉट एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स है। अब इसको एक साथ ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2 कॉट एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। कॉट एक्स को कॉस एक्स बाई साइन एक्स में लिख लेते हैं, तो 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो गया। ओके, अब यहाँ से इसको 2 कॉस एक्स इसको लिख सकते हो आप 2 कॉस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। अब यहाँ से आपके पास इसे कंडीशन क्या निकाल सकते हो आप कि 2 cos x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू जीरो एंड साइन x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि एक्स वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो, पाई एंड 2 पाई। जीरो से 2 पाई में केवल ये तीन वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे cos x इक्वल टू क्या होना चाहिए? इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं कि इसका हम cos x का ग्राफ देखते हैं इसका जीरो से 2 पाई में। तो इसका ग्राफ किस तरह से बन जाएगा? दिस विल बी, ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये cos x का ग्राफ हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? दिस इज 3 पाई बाई 2 हो गया। अब cos x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, यानी कि यहाँ पे आप एक y इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है? दिस इज माइनस 1 है। तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से अब आपके पास cos x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 है, तो आपके पास x का सोल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक तो ये पार्ट और एक ये पार्ट।
अब लेकिन आपके पास है कि जो cos x स्क्वायर माइनस 1/2 आया है, उसके लिए x क्या होना चाहिए, पाई/2 से पाई, यानी कि या तो ये क्वाड्रेंट सेकेंड में जा रहा है या तो ये क्वाड्रेंट फोर्थ में जा रहा है। क्वाड्रेंट सेकेंड और क्वाड्रेंट फोर्थ में है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट सेकेंड में आपके पास देख रहे हो आप कि ये क्वाड्रेंट सेकेंड और थर्ड में सोल्यूशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये तो रिजेक्ट हो जाएगा और ये एक्सेप्टेड हो जाएगा। और हमें मालूम है कि पाई/2 से पाई में एक्स वैल्यू क्या होगी, कॉस एक्स माइनस 1/2 कहाँ पे होता है, एक्स इजकल टू 2 पाई/3 पे होता है, ठीक है। तो ये आपका कह सकते हैं कि सिंगल वैलिड सोल्यूशन आएगा यहाँ पर, इसके अलावा और कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो हमसे नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है, ओके, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है 0 से 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू।